नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ह्यूमन राइट। यानी जो ह्यूमन राइट है उनको लागू करना या उनका इम्प्लीमेंटेशन करना या फिर उनकी मॉनिटरिंग करना, यानी कि उन पर नज़र रखना, उनको देखना कि क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इम्प्लीमेंटेशन की या ह्यूमन राइट्स को लागू करने की, तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सिर्फ स्टेट्स के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अर्थात अगर कोई इंडिविजुअल या व्यक्तिगत ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो उसमें फिर आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी कि इंडिविजुअल के लिए कोई एक्सेस नहीं है कोर्ट की। नंबर 2 पॉइंट कि जो आईसीजे का जुरिस्डिक्शन है भी स्टेट के लिए, वो भी स्टेट की कंसेंट पर है, यानी कि अगर स्टेट चाहेंगी तभी वो अपना मैटर रेफर करेंगी। अदरवाइज जो आईसीजे है उसके पास कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं है जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ के अंडर होते हैं। ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जिनको की जुरिस्डिक्शन होता है, उस तरह का जुरिस्डिक्शन जो है वो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, यानी कि हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुलिस नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई ये पुलिस है और ये इम्प्लीमेंटेशन की एक एजेंसी बनकर काम करेगी। तो ऐसी सच कोई पुलिस नहीं है, जिसकी वजह से ये काम जो है इम्प्लीमेंटेशन का मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नंबर 4 जो प्रॉब्लम है, अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसकी कि इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको लागू किया जाता है, तो ये एक तरह से इंटरफेरेंस माना जाएगा जो कंट्री हैं उनके इंटरनल या आंतरिक मामलों में, जो कि सिद्धांत नहीं है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन अपने आप में ही ये कहती है कि भाई सभी कंट्री बराबर हैं और सभी की जो सॉवरेनिटी या संप्रभुता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन है ह्यूमन राइट्स का, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये जो स्टेट हैं वो सुओ मोटो ही करें, यानी अपने आप से ही एक्शन लेके करें, अपने जो डोमेस्टिक लॉ हैं या अपने नेशनल लॉ हैं उनको बनाएं, और किसी तरह की भी कोई वायलेशन होती है तो उसको जो है इमीडिएटली एड्रेस करें और उसको जो रेमेडी भी जो है उसके विक्टिम उनको दिलाए। तो ये एक ऐसी समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की जिसका स्टेट्स खुद ही हल कर सकती हैं। उसमें यूनाइटेड नेशन, उसकी एजेंसी या ह्यूमन राइट को लेकर और काउंसिल कमीशन जो है वो डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो मॉनिटरिंग में क्या होगा कि आप किसी भी मैटर को देखेंगे, उसको वॉच करेंगे कंटिन्यूसली एक निश्चित समय तक, ताकि आप ये देख सकें कि भाई ये डेवलप कैसे हो रहा है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं किस तरह से उनकी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है देशों में। और अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो आप कुछ डिसीजन ले सकें, और अगर वो डेवलप नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप उसका डिसीजन भी ले सकें। तो इसके लिए बहुत सारी कमेटी, कमीशन, वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल बॉडीज़ या फिर रैपोर्टर्स होते हैं। पर यहाँ पर जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो कन्वेंशनल मैकेनिज्म है और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा कन्वेंशनल मैकेनिज्म है। कन्वेंशनल मेथड में जो ट्रीटी बेस्ड मेथड है, जिसमें कि जो 9 कोर जो ट्रीटीज़ हैं ह्यूमन राइट पर, उन्होंने ही कमेटी को स्थापित या उनको एस्टेब्लिश किया है ताकि जो वो स्टेट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है ह्यूमन राइट पर उसको मॉनिटर कर सकें। ये कमेटी जो है वो स्टेट्स की ऑब्लिगेशन जो है उनको चेकआउट भी कर सकती है, यानी कि स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे बातचीत करेंगी कि भाई आपने इस तरह से कहा था, इस तरह से कमिटमेंट किया था, पर जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है आपकी कंट्री में ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो इस तरह से भी ये सिचुएशन को टैकल कर सकती है। इसमें कुछ कमेटी जो है वो इंडिविजुअल की कंप्लेंट जो है उसको टैकल करती हैं, और कुछ जो कमेटी हैं वो इंटर स्टेट कंप्लेंट जो है उनको डील करती हैं। और स्टेट जो है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर वो ट्रीटी को साइन कर देती हैं, उस पर सिग्नेचर कर देती हैं, उसकी वो सारी फॉर्मेलिटी कर देती हैं, तो वो फिर उन पर लागू हो जाती हैं और उनको वो सब बातें माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कन्वेंशनल मैकेनिज्म। ये जो है वो ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसको हम UNHRC भी कहते हैं, उसी के साथ है। तो इसमें जो है ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो कि अपने विषय को डील करते हैं, या फिर रैपोर्टर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें वर्किंग ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो अलग अलग तरह की सिचुएशन को लेकर या अलग अलग तरह की परिस्थितियां जो बनती हैं उसको लेकर जो है एम्प्लॉय किए जाते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, जिसमें कि ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उनको बनाकर भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, चाहे ह्यूमन राइट काउंसिल ने अडॉप्ट किया हो, चाहे इससे पहले जो कमीशन था उसने अडॉप्ट किया हो, तो इसकी बहुत सारी कमियाँ हैं और ये ह्यूमन राइट वायलेशन को रोक भी नहीं पाए हैं। आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है अभी भी हमारे जिस टाइम में हो रही हैं, तो ये उतना ज़्यादा इसको कहा जाता है कि ये इफेक्टिव नहीं है। धन्यवाद।